आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो डिसिप्लिन और फ्रीडम के बीच का कनेक्शन समझाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोको विलिंग की बुक डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम की। ये बुक सिर्फ एक किताब नहीं, एक माइंडसेट है जो आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेने में मदद करेगी। इस बुक का हर चैप्टर आपको इंस्पायर करेगा कि कैसे आप डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अपनी फ्रीडम को अचीव करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। डिसिप्लिन और फ्रीडम का कनेक्शन। इमेजिन कीजिए एक इंसान जो हर सुबह 4 बजे उठता है, वर्कआउट करता है और अपने गोल्स पे काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंसान अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करता होगा, लेकिन ये गलत है। जोको विलिंग का कहना है कि जब आप डिसिप्लिन होते हो तभी आपको असली फ्रीडम मिलती है, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट पे कंट्रोल होना। डिसिप्लिन का एक और एंगल है कि ये आपके लाइफ के स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके एक्शंस आपके गोल्स के टुवर्ड्स अलाइंड है। और जब आप अपनी लाइफ कंट्रोल करते हो तभी आप अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए आप एक रेस में हैं और आपको पता है कि आपने हर दिन प्रैक्टिस की है, अपनी डाइट मेंटेन की है और अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज किया है। अब आप कॉन्फिडेंट है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन का ही रिजल्ट है। जब आप डिसिप्लिन होते हो तब आपकी सेल्फ डाउट और फियर खत्म हो जाता है, और ये ही फ्रीडम है। फ्रीडम टू परफॉर्म, फ्रीडम टू सक्सीड। जब आप अपने डेली रूटीन में डिसिप्लिन को शामिल करते हैं तभी आप एक फुलफिलिंग लाइफ जीने लगते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर की पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। चैप्टर 1, द वे ऑफ डिसिप्लिन। जोको कहते हैं, डिसिप्लिन इज द रूट ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। डिसिप्लिन का मतलब है अपने एक्शंस को कंट्रोल करना, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सुबह जल्दी उठना। हम सबको पता है कि सुबह उठना हेल्दी है, प्रोडक्टिव है, लेकिन कितने लोग इसको फॉलो करते हैं? जोको कहते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दोगे। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक लाइफस्टाइल है। और इस लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने लाइफ के हर एरिया में बेटर बन जाते हो। उनका एक मंत्र है, जस्ट डू इट। अगर आप किसी काम को करने का सोच रहे हो तो बस उठकर करो। ज्यादा सोचना आपको डिमोटिवेट कर सकता है। ये जस्ट डू इट एटीट्यूड सिर्फ छोटी हैबिट्स के लिए नहीं, बल्कि बड़े गोल्स के लिए भी अप्लाई होता है। जोको इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना और उन पे कंसिस्टेंट एक्शन लेना ही सक्सेस की है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो जोको हाईलाइट करते हैं वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आपको हारा नहीं सकती। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि डिसिप्लिन आपको चॉइसेस की क्लैरिटी देता है। जब आप डिसिप्लिन होते हो तब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। ये क्लैरिटी आपको अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिटनेस के गोल पे फोकस्ड हो तो आप अनहेल्दी फूड को इजीली अवॉइड कर पाओगे। ये पावर है डिसिप्लिन की। जब आप अपने प्रायोरिटीज को समझ लेते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं तभी आप एक बैलेंस्ड और पर्पसफुल लाइफ जी पाते हैं। चैप्टर 2, ओवरकमिंग वीकनेस। हम सबके अंदर एक वीकनेस होती है, कभी लेजीनेस, कभी प्रोक्रेस्टिनेशन और कभी फियर। जोको इस चैप्टर में समझाते हैं कि वीकनेस को कैसे ओवरकम किया जाए। उनका कहना है कि वीकनेस एक चॉइस है। अगर आप अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करते हो और उस पर काम करते हो तो आप स्ट्रांग बन सकते हो। एक इंटरेस्टिंग टेक्निक जो जोको सजेस्ट करते हैं वो है डिटैच एंड एनालाइज। मतलब अपने इमोशन से थोड़ा दूर होकर सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखना। जब आप अपने फियर्स और डाउट्स को एक थर्ड पर्सन की तरह देखते हो तो उन्हें हैंडल करना इजी हो जाता है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप एक डिफिकल्ट डिसीजन लेने की सिचुएशन में हो तो अपने इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक पे फोकस करो। उनका एक और मंत्र है, नो मोर एक्सक्यूजेस। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है तो ये सिर्फ एक्सक्यूजेस है।
जोको कहते हैं कि एक्सक्यूजेस सिर्फ आपकी वीकनेस को मास्क करते हैं। रियल ग्रोथ तब होती है जब आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद करते हो और एक्शन लेना शुरू करते हो। एक और बात जो जोको एम्फसाइज करते हैं वो है कि अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करो और उनसे सीखो। फेलियर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है और अगर आप इसे यूज करते हो तो आप और भी स्ट्रांग बन सकते हो। जोको एक एनालॉजी देते हैं कि वीकनेस एक वेट की तरह है। अगर आप उस वेट को उठाते हो और डेली प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे वो वेट आपके लिए मैनेजेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप उस वेट से भागोगे तो वो हमेशा आपको वीक फील कराएगा। जोको कहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और चैलेंजेस को फेस करना ही आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। ये अप्रोच सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी इक्वली इंपैक्टफुल है। चैप्टर 3, मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस का मतलब है अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाना कि कोई भी चैलेंज आपको तोड़ ना सके। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में रिसिलिएंट बनाती है। जोको कहते हैं कि मेंटल टफनेस एक स्किल है जो प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से डेवलप होती है और इसे हर कोई अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकता है। इस चैप्टर में उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताई है जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेंगी और आपको हर सिचुएशन में अपने बेस्ट परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर करेंगी। उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल और फोकस को एनहांस करने के टिप्स भी शेयर किए हैं जो आपको अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने और उन्हें ओवरकम करने में मदद करते हैं। ये चैप्टर एक रिमाइंडर है कि मेंटल स्ट्रेंथ सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक एक्शनेबल प्रोसेस है जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। पार्ट 1, फेस योर फियर्स। जोको कहते हैं कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करो, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जो आपकी ग्रोथ को रोकती है। उनका मानना है कि जब आप अपने फियर्स को कॉन्फ्रंट करते हो तभी आप उन्हें ओवरकम करने का प्रोसेस शुरू करते हो। अगर आप किसी चीज से डरते हो जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, तो उससे अवॉइड करने के बजाय एक्टिवली उसकी प्रैक्टिस करो। पहले छोटी गैदरिंग्स में बोलने की प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों के सामने अपने थॉट्स शेयर करो और धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये प्रैक्टिस ग्रेजुअली सिर्फ आपके फियर को खत्म नहीं करेगी बल्कि आपके अंदर एक नई कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेगी। जब आप रिपीटेडली अपने डर का सामना करते हैं तो आपका ब्रेन इस बात को समझने लगता है कि ये सिचुएशन इतनी डरवाना नहीं है जितना पहले लगता था। ये एक प्रोसेस है जो आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी असर डालता है। डर से कॉन्फ्रंट करना सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो आपको हर सिचुएशन में रिसिलिएंट बनाता है। पार्ट 2, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। कंफर्ट जोन आपके ग्रोथ का दुश्मन है और ये एक ऐसी रियलिटी है जो हर इंसान को समझनी चाहिए। जोको कहते हैं कि अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में रहना सीखो, क्योंकि वही आपकी रियल स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को अनलॉक करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड शावर्स लेना जो आपको सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी रिसिलिएंट बनाता है। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग को टफ सिचुएशंस में अडेप्ट करना सिखाती है। इसी तरह इंटेंस वर्कआउट्स करना आपके एंड्योरेंस को बढ़ाता है और आपको दिखाता है कि कैसे आप अपने फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हो। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस का सामना करना एक और एग्जाम्पल है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जोको की एक और पावरफुल एक्सरसाइज है डू समथिंग हार्ड एवरी डे। हर दिन एक ऐसा काम करो जो आपको पुश करे, चाहे वो फिजिकली डिमांडिंग हो जैसे कि एक एक्स्ट्रा माइल रनिंग करना या मेंटली चैलेंजिंग हो जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये प्रैक्टिस सिर्फ आपकी एबिलिटीज को शार्पन नहीं करती बल्कि आपको एक ऐसी माइंडसेट डेवलप करने में मदद करती है जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखती है। जब आप रोजाना अपनी लिमिट्स को टेस्ट करते हैं तब आप अपने अंदर एक अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस डेवलप करते हैं। ये डेली हैबिट आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक गेम चेंजर बन सकती है, क्योंकि ये आपको हर सिचुएशन के लिए बेटर प्रिपेयर करती है। पार्ट 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक।
अपने आप से बात करना एक पावरफुल टूल है जो आपके माइंडसेट और ओवरऑल परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मुझसे ये कभी नहीं होगा, तो आप अपने आप को डिमोटिवेट करते हो और अपने गोल से दूर ले जाते हो। नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके अंदर डाउट और फियर को बढ़ाता है, जो आपके कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी को खत्म कर सकता है। इसलिए जॉको स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि अपने आप से पॉजिटिव और एनकरेजिंग बातें करो, जैसे कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे अपने गोल्स अचीव करने हैं, या मैं अपने ड्रीम्स के लिए कैपेबल हूं। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस ना सिर्फ आपको मेंटली रिसिलिएंट बनाते हैं, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करते हैं, जो आपको अपने चैलेंजेस के सामने खड़ा रहने की स्ट्रेंथ देता है। एक और पावरफुल टेक्निक है अपने अचीवमेंट्स को याद करना और उन्हें अप्रिशिएट करना। जब आप अपने पास्ट सक्सेसेस को याद करते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि आप कितने कैपेबल हो। यह प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीइंफोर्स करती है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए रेडी हो। विजुअलाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट टूल है। अपने गोल्स को विजुअलाइज करो और उन्हें अचीव करते हुए अपने आप को इमेजिन करो। जैसे अगर आप एक मैराथन रन करना चाहते हो, तो अपने माइंड में उस फिनिश लाइन को क्रॉस करते हुए इमेजिन करो। यह टेक्निक आपको मोटिवेटेड रखती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करती है कि आप अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहो। जब आप अपने गोल्स को हर रोज याद करते हैं और उन्हें पॉजिटिव एनर्जी के साथ अप्रोच करते हैं, तब आप उन्हें अचीव करने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट करते हैं। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एक और इंपॉर्टेंट बात है विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को विजुअलाइज करो और उन्हें अचीव करते हुए अपने आप को इमेजिन करो। यह टेक्निक आपको मोटिवेटेड रखती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करती है। जब आप अपने गोल्स को हर रोज याद करते हैं, तब आप उन्हें अचीव करने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट करते हैं। चैप्टर 4, द डिकोटमी ऑफ लीडरशिप। जॉको एक नेवी सील कमांडर रह चुके हैं और उनका कहना है कि लीडरशिप का मतलब है बैलेंस। एक लीडर को स्ट्रांग और कंपैशनेट, डिसिप्लिन्ड और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि कैसे एक लीडर अपने टीम को इंस्पायर कर सकता है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, एक्सट्रीम ओनरशिप। मतलब अपनी टीम की हर सक्सेस और फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर आप एक लीडर हो और कुछ गलत होता है, तो ब्लेम गेम खेलने के बजाय उसकी जिम्मेदारी लो और उससे सीखो। लीडरशिप का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन। जॉको कहते हैं कि एक लीडर को अपने टीम के हर मेंबर के साथ क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन रखनी चाहिए। यह ट्रस्ट बिल्ड करता है और टीम को ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। एक और एंगल जो जॉको डिस्कस करते हैं वो है डेलीगेशन। एक लीडर को पता होना चाहिए कि कौन सा काम किसको असाइन करना है। अगर आप सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हो, तो आप जल्दी बर्नआउट फील करोगे। लेकिन अगर आप अपने टीम पे ट्रस्ट करते हो और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हो, तो टीम का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और आपका वर्कलोड भी मैनेजेबल हो जाता है। जॉको कहते हैं कि डेलीगेशन सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, बल्कि एक टीम को एम्पावर करने का तरीका है। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव नहीं करता, बल्कि टीम के अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप भी डेवलप करता है। जब आप डेलीगेशन को एक आर्ट की तरह ट्रीट करते हो, तब आपकी टीम का परफॉर्मेंस एक नई लेवल पे पहुंचता है। ये अप्रोच प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में इक्वली इंपैक्टफुल है। अब हम बात करेंगे इस किताब की कुछ पावरफुल कोट्स और प्रैक्टिकल लेसन्स के बारे में। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, एक माइंडसेट है जो आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने में मदद करेगा। डिसिप्लिन एक सुपर पावर है जो आपको अपनी लिमिट्स क्रॉस करने का जज्बा देता है। ये किताब आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि एक सॉलिड फ्रेमवर्क देती है अपने डेली स्ट्रगल्स को ओवरकम करने के लिए। इंपॉर्टेंट कोट्स फ्रॉम द बुक। नंबर 1, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। जॉको का कहना है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड है, तो आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है अपने एक्शंस और डिसीजंस का कंट्रोल लेना। जब आप डिसिप्लिन होते हैं, तब आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और अपने गोल्स पे फोकस करते हैं।
ये एक ऐसी क्वालिटी है जो सिर्फ एक रूटीन या हैबिट नहीं, बल्कि एक माइंडसेट बन जाती है। जब हम अपने डिसीजंस और प्रायोरिटीज को कॉन्शियसली मैनेज करते हैं, तब हम लाइफ के उन एरियाज में फ्रीडम एंजॉय करते हैं जो अदरवाइज केओस या लैक ऑफ कंट्रोल से अफेक्ट होते हैं। ये कोट हमें ये समझाता है कि डिसिप्लिन एक ऐसी हैबिट है जो हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंचने में मदद करती है और साथ ही हमें अपने डेली स्ट्रगल्स को कॉन्फिडेंटली हैंडल करने का करेज देती है। ये फ्रीडम सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी होती है। फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ डाउट, लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन। डिसिप्लिन का मतलब है कि हम अपने फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में सैक्रिफाइसेस करने के लिए रेडी हैं, जो अल्टीमेटली हमें एक फुलफिल्ड और मीनिंगफुल लाइफ तक ले जाता है। नंबर 2, डोंट काउंट ऑन मोटिवेशन, काउंट ऑन डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक फ्लीटिंग फीलिंग है, कभी हाई और कभी लो। कभी आपको लगता है कि आप दुनिया जीत सकते हो और कभी लगता है कि कुछ भी करने का मन नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन एक सॉलिड फाउंडेशन है जो आपको हर दिन एक्शन लेने पर मजबूर करता है, चाहे आपका मूड कुछ भी हो। डिसिप्लिन का मतलब है अपने काम को एक प्रायोरिटी बनाना, बिना किसी एक्सक्यूज के। मोटिवेशन सिर्फ टेम्पररी होती है, एक स्पार्क की तरह, लेकिन डिसिप्लिन एक परमानेंट इंजन है जो आपको कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करने देता है। जब आप डिसिप्लिन को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हैं, तब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और अपने गोल्स की तरफ स्टेडली बढ़ते हैं। ये एक ऐसी पावर है जो आपको उन मोमेंट्स में भी काम पूरा करने की स्ट्रेंथ देती है जब सब कुछ मुश्किल लगता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने कमिटमेंट्स के प्रति लॉयल रहते हैं, चाहे सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो। ये एक टूल है जो आपको आपके ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का गैप ब्रिज करने में हेल्प करता है और आपकी लाइफ को एक पर्पस और डायरेक्शन देता है। नंबर 3, गेट आफ्टर इट। ये एक छोटा सा मंत्र है जो हर सिचुएशन में काम आता है। इसका मतलब है कि बस सोचना छोड़ो और एक्शन लेना शुरू करो। चाहे आप एक इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, एक डिफिकल्ट प्रोजेक्ट को टैकल कर रहे हो या एक पर्सनल गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, बस शुरू हो जाओ और अपने 100% एफर्ट्स लगाओ। ये मंत्र आपको प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल से निकालने में मदद करता है और आपके अंदर एक एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप करता है। जब भी आपको लगे कि काम ज्यादा मुश्किल है या कहीं से शुरू करना इम्पॉसिबल लग रहा है, तब ये मंत्र आपको याद दिलाता है कि हर बड़ी जर्नी एक छोटी शुरुआत से ही शुरू होती है। ये आपके माइंड को फोकस करता है और आपको कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने के लिए पुश करता है, जो आखिर में बड़े रिजल्ट्स तक ले जाता है। एक्शन लेना सिर्फ एक स्टेप नहीं, एक एटीट्यूड है जो आपकी सक्सेस की फाउंडेशन बनाता है। नंबर 4, एक्सक्यूजेज आर लाइज। जोको कहते हैं कि जब आप एक्सक्यूजेज बनाते हो तो आप अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे होते हो। हर एक्सक्यूज एक बैरियर होता है जो आपको अपने गोल से दूर ले जाता है। एक्सक्यूजेस बनाने का मतलब है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड कर रहे हो और अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो। जब आप एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट करते हो तो आप अपने आप को यह बता रहे होते हो कि आप कैपेबल नहीं हो, जो एक गलत सोच है। ट्रूथ को एक्सेप्ट करो और अपने गोल्स के लिए काम करो, चाहे सर्कमस्टेंसेस कितने भी टफ क्यों ना हो। हर एक्सक्यूज एक अपॉर्चुनिटी को मिस करने का एक रीजन बन जाता है, इसलिए एक्सक्यूजेस को आइडेंटिफाई करके उन्हें एलिमिनेट करना जरूरी है। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्यूजेस सिर्फ टेम्पररी कंफर्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिग्रेट और डिसैटिस्फैक्शन का रीजन बनते हैं। अगर आप एक्सक्यूजेस को रिप्लेस करके एक्शन लेना शुरू करते हो तो आप अपने गोल्स के और ज्यादा करीब पहुंचते हो और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करते हो। नंबर 5, डिफॉल्ट एग्रेसिव। इसका मतलब है कि हर सिचुएशन में प्रोएक्टिव रहो और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एग्रेसिव अप्रोच रखो। हर प्रॉब्लम के सामने खुद को कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड फील करना एक गेम चेंजर बन सकता है। यह अप्रोच सिर्फ एक्शन लेने की बात नहीं करता, बल्कि एक एटीट्यूड को डेवलप करने की बात करता है जो आपको फियरलेस बनाता है। डिफॉल्ट एग्रेसिव का मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर निकलने के लिए तैयार रहें और हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। जब आप प्रोएक्टिवली अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में एग्रेसिव एक्शन लेते हैं,
तब आप अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। ये माइंडसेट आपको सिर्फ स्ट्रांग नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल बनाता है। डिफॉल्ट एग्रेसिव होने का मतलब है कि आप अपने डिसीजंस को डिले करने के बजाय तुरंत एक्शन लेने की आदत डालते हैं, जो आपको सक्सेस की तरफ कंसिस्टेंटली पुश करता है। प्रैक्टिकल लेसन्स फ्रॉम द बुक। नंबर 1, अर्ली मॉर्निंग डिसिप्लिन। सुबह जल्दी उठने की आदत आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाती है। जॉको का कहना है कि सुबह उठकर वर्कआउट करना और अपने गोल्स पे काम करना एक विनिंग माइंडसेट डेवलप करता है। अर्ली मॉर्निंग्स आपको एक एज देती है जो आपको अपने कंपटीशन से आगे रखती है। सुबह का वक्त शांति और फोकस का होता है, जो आपको अपने डिफिकल्ट टास्क्स कंप्लीट करने का बेस्ट टाइम प्रोवाइड करता है। अपने अलार्म को स्नूज मत करो। एक बार अलार्म बजते ही उठ जाओ और अपने दिन की शुरुआत करो। अगर जरूरत हो तो रात को जल्दी सोए। सुबह उठकर एक छोटा सा गोल सेट करें जो आपको एनर्जाइज्ड और मोटिवेटेड रखे। नंबर 2, ओवरकम लेजीनेस। लेजीनेस को हराने का एक ही तरीका है, एक्शन लेना। जब भी आपको लगे कि आप काम टाल रहे हो, बस एक छोटा स्टेप लो और शुरू हो जाओ। एक्शन लेने से आपका मोमेंटम बनेगा और आप प्रोडक्टिव फील करेंगे। लेजीनेस सिर्फ एक हैबिट है और इसे तोड़ने के लिए डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। अपने काम को छोटी छोटी पार्ट्स में तोड़ दो और पहले एक सिंपल टास्क कंप्लीट करो। एक बार आप शुरू करेंगे तो आपका फ्लो बन जाएगा। अपने गोल्स को विजुअलाइज करें और उन्हें अचीव करने के लिए डेली स्मॉल स्टेप्स लेने की आदत डालें। नंबर 3, फोकस ऑन द प्रोसेस। जॉको कहते हैं कि गोल्स पे फोकस करना जरूरी है, लेकिन प्रोसेस पे कॉन्सेंट्रेट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने डेली टास्क्स कंप्लीट करते हो तो आपके बड़े गोल्स ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच आपको स्ट्रेस फ्री बनाती है और आपको अपने काम में एंजॉय करना सिखाती है। अपने डेली रूटीन को प्लान करो और अपने टास्क्स के लिए स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करो। हर टास्क के बाद अपने आप को अप्रिशिएट करना ना भूले। प्रोसेस को मीनिंगफुल बनाने के लिए उसमें क्रिएटिविटी और पैशन ऐड करें। नंबर 4, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल टफनेस। जॉको का मानना है कि फिजिकल फिटनेस और मेंटल टफनेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप फिजिकली फिट होते हो तब आपका माइंड भी ज्यादा फोकस्ड और रिसिलियंट होता है। फिटनेस सिर्फ एक रूटीन नहीं, एक लाइफस्टाइल है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। फिटनेस आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और आपको स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी देता है। हर दिन एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालो, चाहे वो सिर्फ 20 से 30 मिनट्स का ही क्यों ना हो। अपने वर्कआउट को फन बनाने के लिए नए एक्टिविटीज ट्राई करें। फिटनेस गोल्स को रियलिस्टिक बनाएं और उन्हें ग्रेजुअली अचीव करें। नंबर 5, नो एक्सक्यूजेस, ओनली रिजल्ट्स। एक्सक्यूजेस आपको वीक बनाते हैं और आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। जॉको सजेस्ट करते हैं कि एक्सक्यूजेस को आइडेंटिफाई करो और उन्हें एलिमिनेट करो। हर एक्सक्यूज एक बैरियर है जो आपके और आपके गोल्स के बीच आता है। एक्सक्यूजेस से बाहर निकलने के लिए अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेना जरूरी है। अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करो और उनसे सीखने की आदत डालो। हर प्रॉब्लम के लिए एक सल्यूशन ढूंढो और उस पर काम करो। अपने एक्सक्यूजेस को लिखो और उनका अल्टरनेटिव सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। नंबर 6, डिटैच एंड एनालाइज। जब भी आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तो अपने इमोशन से डिटैच करके ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो। यह अप्रोच आपको बेटर डिसीजंस लेने में मदद करेगा। डिटैचमेंट आपको क्लैरिटी और फोकस देता है और आपको अपने एक्शंस का बेस्ट आउटकम अचीव करने में हेल्प करता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में एक डीप ब्रेथ लो और अपने ऑप्शंस को कामली इवैल्यूएट करो। अपने डिसीजंस के प्रोज और कॉन्स को समझने की कोशिश करो। सेल्फ रिफ्लेक्शन और मेडिटेशन को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। नंबर 7, कंसिस्टेंसी इज की। डिसिप्लिन का असली मीनिंग है कंसिस्टेंसी। चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो, अपने रूटीन को फॉलो करते रहो। कंसिस्टेंसी ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। ये आपको अपने गोल्स तक स्टेडी प्रोग्रेस करने में मदद करती है और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है।
अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो और अपने आप को स्मॉल रिवॉर्ड्स दो जब आप अपने माइलस्टोन्स अचीव करते हो। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी हेल्पफुल हो सकता है। कंसिस्टेंसी के लिए अपने रूटीन को फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल रखें। नंबर 8, लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉको का एक इंपॉर्टेंट लेसन है एक्सट्रीम ओनरशिप। इसका मतलब है अपने एक्शंस और डिसीजंस की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। लीडरशिप का मतलब है अपने टीम को गाइड करना और उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना। एक स्ट्रांग लीडर वही होता है जो अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करता है और अपनी टीम के साथ मिलकर सॉल्यूशंस फाइंड करता है। अगर कुछ गलत होता है तो ब्लेम गेम खेलने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करो। अपने टीम के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखो और उनका ट्रस्ट बिल्ड करो। लीडरशिप के लिए एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। ये क्वोट्स और लेसन्स सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए है। जॉको विलिंग की किताब डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम एक रिमाइंडर है कि डिसिप्लिन एक सुपर पावर है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। डिसिप्लिन आपको वो फ्रीडम देता है जो आप हमेशा चाहते थे। तो अब देर किस बात की? अपने गोल्स पे काम करना शुरू करो और अपनी लाइफ का कंट्रोल लो। कंक्लूजन, डिसिप्लिन इज द अल्टीमेट की टू सक्सेस। आखिर में डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम हमें एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है। अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहते हैं तो डिसिप्लिन को अपना लाइफस्टाइल बनाना होगा। जॉको विलिंग के लेसन्स सिर्फ एक सोल्जर की बैटलफील्ड स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक इंसान की डेली लाइफ के लिए भी उतने ही इफेक्टिव है। ये किताब एक वेकअप कॉल है उन सभी के लिए जो अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस, एक्सक्यूजेस और लेजीनेस को ब्लेम करते हैं। सच ये है कि हम खुद अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबल हैं और हमें किसी और पे नहीं बल्कि अपने डिसिप्लिन पे डिपेंड रहना चाहिए। की टेकअवेज। नंबर 1, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। जब हम डिसिप्लिन होते हैं तब हम डिस्ट्रैक्शंस और टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं जो हमें अपने गोल से दूर ले जाती है। ये एक पैराडॉक्स लग सकता है, लेकिन जितना ज्यादा हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन से कंट्रोल करते हैं उतनी ही ज्यादा फ्रीडम हमें मिलती है। फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस और फियर। जब हम एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं तो हमें अपनी प्रायोरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करना ईजियर लगता है। डिसिप्लिन सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि एक टूल है जो हमें अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करने में हेल्प करता है। नंबर 2, मोटिवेशन इज टेम्पररी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। मोटिवेशन एक दिन आएगी और दूसरे दिन चली जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन एक हैबिट है जो हमेशा आपको प्रोग्रेस करने के लिए फोर्स करेगी। मोटिवेशन एक इमोशनल स्टेट है जो कभी हाई होती है, कभी लो, लेकिन डिसिप्लिन एक माइंडसेट है जो बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के काम करता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि बिना किसी एक्सक्यूज के अपना काम कंप्लीट करना, चाहे आपका मन करे या ना करे। ये एक सेल्फ इम्पोज्ड रूल है जो आपको हर सिचुएशन में प्रोडक्टिव बनाता है। जब आप डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं तो आपको किसी टेम्पररी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका फोकस क्लियर होता है। इसी वजह से जो लोग डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का फाउंडेशन बना लेते हैं वही लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करते हैं। नंबर 3, एक्शन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। सोचना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आइडियाज और प्लान्स तभी वैल्यूबल होते हैं जब उनको एक्सिक्यूट किया जाए। गेट आफ्टर इट का सिंपल मतलब है कि आप जो भी सोच रहे हैं उसको सिर्फ एक पॉसिबिलिटी की तरह मत देखो, बल्कि उसको एक रियलिटी बनाने के लिए एक्शन लो। बहुत लोग दिन भर सिर्फ सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, लेकिन उनकी सोच कभी एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंचती। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर कुछ गलत भी हो तो आप सीख कर और बेहतर कर सकते हैं। एक्शन लेने की आदत आपको आगे बढ़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज देती है। नंबर 4, एक्सक्यूजेस हमेशा एक झूठ होते हैं। एक्सक्यूजेस बनाना एक ऐसी आदत है जो आपकी प्रोग्रेस को रोक देती है और आपको अपनी पोटेंशियल से दूर ले जाती है। हर बार जब हम किसी काम को ना करने का रीजन ढूंढते हैं तो हम सिर्फ अपने कंफर्ट जोन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं।
लेकिन अगर आप हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना शुरू कर देंगे तो आपको समझ आएगा कि जितने एक्सक्यूजेस आप बनाते हैं उनमें से ज्यादातर सिर्फ एक इल्यूजन होते हैं। बहुत बार हम ऑब्स्टिकल्स को रियलिटी समझ लेते हैं, जबकि असल में वो सिर्फ हमारी सोच का एक लिमिटेशन होते हैं। जब हम एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देते हैं और एक एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं, तभी हम अपने लाइफ के रियल चैलेंजेस को ओवरकम करने की शक्ति डेवलप करते हैं। नंबर 5, डिफॉल्ट अग्रेसिव माइंडसेट रखो। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच लेना जरूरी है। सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और उससे बेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई चैलेंज आए, उसको कॉन्फिडेंटली फेस करो, उसके सॉल्यूशंस पे फोकस करो और अपनी फुल एनर्जी उसको ओवरकम करने में लगाओ। हर सिचुएशन में अटैक मोड में रहो। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज को एग्रेशन से हैंडल करो, बल्कि इसका मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को डिले मत करो, उसका तुरंत सॉल्यूशन ढूंढो। जो लोग हमेशा एक डिफेंसिव मोड में रहते हैं, उनका प्रोग्रेस स्लो हो जाता है, लेकिन जो लोग एक अग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, जो एक्शन लेने से नहीं डरते, वही आगे बढ़ते हैं। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डिटर्मिनेशन रखो और अपने अंदर एक वॉरियर मेंटालिटी डेवलप करो जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। नंबर 6, फिजिकल फिटनेस, मेंटल टफनेस। जॉको का कहना है कि अगर आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे तो आप मेंटली भी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि बॉडी और माइंड एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जब आप अपने बॉडी को डिसिप्लिन और कंट्रोल के साथ ट्रेन करते हैं, तब आपका माइंड भी उसी रेजिलियंस और टफनेस को अडॉप्ट करता है। फिटनेस सिर्फ एक एक्सटर्नल प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल और माइंडसेट है जो आपको हर एरिया में डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने में हेल्प करती है। जब आप रेगुलरली वर्कआउट करते हैं तो सिर्फ आपका स्टैमिना और स्ट्रेंथ बढ़ती नहीं, बल्कि आपकी विल पावर और फोकस भी एनहांस होती है। आप हार्डशिप्स को बेटर हैंडल करने लगते हैं, क्योंकि आपका दिमाग और बॉडी दोनों प्रेशर और चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी वजह से जॉको स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि एक फिट बॉडी एक पावरफुल और डिटर्मिन्ड माइंड को जन्म देती है, जो किसी भी बैटलफील्ड, चाहे वो लाइफ का हो या करियर का, में आपको जीतने की एबिलिटी देती है। नंबर 7, कंसिस्टेंसी इज द रियल गेम चेंजर। सक्सेस सिर्फ एक दिन का काम नहीं होती, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स का रिजल्ट होती है। ये एक मैराथन है, ना कि एक शॉर्ट स्प्रिंट। अगर आप हर दिन डिसिप्लिन के साथ अपने छोटी छोटी हैबिट्स और रूटीन्स को फॉलो करते रहेंगे, तो ये टाइम के साथ कंपाउंड होके आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देंगे। डिसिप्लिन एक लाइफस्टाइल है जो सिर्फ एक हैबिट बनाने से नहीं, बल्कि उस हैबिट को बरसों तक कंसिस्टेंटली फॉलो करने से बनता है। अक्सर लोग शुरू में मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब चैलेंजेस आते हैं, डिस्ट्रैक्शन होती है या प्रोग्रेस धीरे दिखाई देती है, तो वो बीच में ही गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बना लेते हैं, उन्हें किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उनका एक क्लियर मिशन होता है और वो उससे हटने नहीं देते। अगर आप अपने रूटीन को स्ट्रांगली फॉलो करेंगे और डिसिप्लिन को अपनी लाइफस्टाइल का कोर प्रिंसिपल बना लेंगे, तो कोई भी आपको अपने गोल्स अचीव करने से नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए। फाइनल थॉट, जॉको विलिंग की ये किताब एक स्ट्रांग रिमाइंडर है कि दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी लाइफ का कंट्रोल लेकर अपने टर्म्स पे जीते हैं, और दूसरे वो जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं और सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं। अगर आप लाइफ में रियल सक्सेस और सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, तो डिसिप्लिन को अपनी सुपर पावर बना लो। जब आप अपने गोल्स और ड्रीम्स के लिए फुल कमिटमेंट दोगे, तो फ्रीडम ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो अब सवाल यह है, क्या आप डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का एक परमानेंट पार्ट बनाने के लिए रेडी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि ये इनसाइट्स आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है, तो दोस्तों, एक छोटा सा एक्शन लेना मत भूलना। लाइक करो अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा, शेयर करो उन सभी के साथ जो डिसिप्लिन और सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर है, और सब्सक्राइब करो अल्फा बुक को, ताकि आपको ऐसे ही और इंसाइटफुल और पावरफुल बुक समरीज मिलती रहे।
और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो जाए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार और नॉलेज पैक्ड बुक समरी के साथ। तब तक स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड।